तो एपिसोड की शुरुआत में हम रिफाइनिंग सेक्ट को देखते हैं और उसके बाद जो हांगफी है उन्हें बोलता है डैम इट। और उसके बाद उसके फादर बोलते हैं हांगफी मैंने तुम्हारा सिखाया है बहुत टाइम से ऐसा तुम्हारे फादर क्लेम करने को सब कुछ जब इनकाउंटरिंग कर रहे चीज़ें देखो अब तुम्हारे तरफ ये काफ़ी यहाँ पर शर्म आती है। तुम यहाँ पर एंग्री हो रहे हो एक भूखने वाले कुत्ते के जैसा। फिर उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ऑफ रिफाइनिंग सेक्ट हांगटिंग मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। फिर उसके बाद वो हांगटिंग बोलते हैं कि फ़िक्र मत करो जो तुम्हारे मास्टर है वो यहाँ आ जाएंगे टैनिया सिटी के अंदर 3 दिनों में। वो टाइम में लीगियो जो है वो डेस्टिन रहेंगी तुम्हारे हाथों के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलते हैं मगर उससे भी इम्पोर्टेंट है ये आने वाला यहाँ होली फायर कंपटीशन। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ ये टाइम पे तुम्हारा बेटा जो है डेफिनेटली यहाँ पर विन करेंगे फर्स्ट प्लेस यहाँ होली फायर कंपटीशन के अंदर। फिर उसके फादर हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं हाँ वो काफ़ी अच्छा है जो तुम्हारे मास्टर है वो तुम्हारे पीछे रहेंगे उसके बाद तुम फर्स्ट प्लेस लोगे होली फायर कंपटीशन में। फ्यूचर के अंदर जो टाइनी डेस्टिनी है वो चलेंगे हमारे साइड में। फिर उसके बाद उसके उन्हें यहाँ हांगफी बोलता है यस फादर। और उसके बाद हम देखते हैं क्यूनियो को उसके यहाँ सोते हुए उसके इसमें और उसके दोनों सिस्टर्स है वो आते हैं उसका अटैक करने को और शॉट रखते हैं। और उसके बाद आंखें बंद करते हैं यहाँ क्यूनियो बोलता है क्यों तुम फिर वो करती नहीं हो। और उसके बाद वो शॉट मारने जाती है और उसके बाद जो क्यूनियो है उन्हें उठता है और वो दोनों वहाँ से हटती है। और उसके बाद क्यूनियो बोलता है कि क्या ये काम अनकंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर पहनना वो वेल ये इतने आधे बीच के रात में। और उसके बाद वो दोनों टोपे निकालते हैं और उसके बाद वाउसी बोलती है कि तुम यहाँ पर उठलते हो काफ़ी लंबे टाइम से। फिर उसके बाद क्यूनियो बोलता है दो पेयरलेस ब्यूटी यहाँ पर मेरे बाजू में खड़े लिए इतने रात को तो कैसे मैं यहाँ सो सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्हें शॉट रखते हैं और उसके गले करने और उन्हें बोलती है कि वो केस में तो ये भी जानना होगा पर्पस हम दोनों का इधर का। फिर उसके बाद क्यूनियो बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड ना करो यहाँ पर कोई मर्डरस इंटेंस है तुम दोनों का ने। फिर उसके बाद उसकी बहन बोलती है वाओ ये कैसे तुम जानते हो जो भी तुमने बोला डेड सेक्ट के बारे में पहले। फिर उसके बाद क्यूनियो वो शॉट हटाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने वो सब कुछ फाइंड कर दिया सारा। फिर उसके बाद गच्चू बोलते हैं और क्यूनियो बोलता है कि कहाँ से मैंने वो जाना वो उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जानने की। सिर्फ इतना जानो कि जो डेड सेक्ट है वो डेफिनेटली यहाँ अच्छी प्लेस नहीं है। ये यहाँ पर काफ़ी देर नहीं हुई है अभी भी वापस पलटने को। फिर उसके बाद उन्हें बैठती है और उन्हें बोलती है कि ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल। बहुत लंबे समय पहले ही हम दोनों का ने यहाँ पर एक यूनिक मार्क है डेड सेक्ट का। ये जब तक कि ये मार्क यहाँ पर रिमूव नहीं होता हम यहाँ पर बिट्रे नहीं कर पाएंगे डेड सेक्ट को। फिर उसके बाद उसकी जो वावी ये सिस्टर बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टर ने और मैंने यहाँ पर देखा नहीं एलिमिनेट करने को रास्ते यहाँ मार को मगर जो एलिमिनेट करने को मार को सिर्फ होली फ्लेम्स जो यहाँ 6 ग्रेड से है वही यहाँ पर एलिमिनेट कर सकती है। और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्हें उसके बेड से उठता है और उन्हें बोलता है कि इधर आओ। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है वाउसी का। उन्हें बोलती है कि क्या तो भी तुम करने वाले हो। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि यहाँ पर बकवास बंद करो और सिर्फ इधर आओ। और उसके बाद उसको खींचता है और उन्हें बोलती है कि तुम क्या तो भी तुम करने वाले हो। और उसके बाद उसकी फ्लेम्स लेता है और उन्हें बोलता है कि ये जो डेड सेक्ट का है मार वो तुम्हारे से यहाँ हटा रहा। और उसके बाद उन्हें उस पर वो जो है उसकी फ्लेम्स डालता है उसके और उन्हें चौंकती है। और उसका जो 9 टेल यहाँ पर रिफाइनिंग फॉक्स है वो यहाँ पर निकलता है और उसके जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जो यहाँ पर फोरहेड पे जो मार्क्स था वो यहाँ रिमूव होता है और इविल एनर्जी जो है वो उसके निकल जाती है। फिर उसके बाद वाउसी बोलती है कि तुम कैरी कर रहे थे यहाँ 6 ग्रेड से भी ज़्यादा होली फ्लेम्स। फिर उसके बाद क्यूनियो बोलता है 6 ग्रेड तुम यहाँ पर मेरे नी को इतना लुक डाउन करती हो। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है अगर उसकी बात करें तो मेरी यहाँ 9th ग्रेड की होली फायर हो सकती है। फिर उसके बाद उन्हें चौंकती है और उसके बाद जो है क्यूनियो उन्हें बोलता है वाओ ये तुम्हारी टर्न है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसका भी जो मार्क है वो यहाँ से रिमूव होता है और उन्हें बोलती है कि मेरा मार्क भी स्पेयर्स हो गया। फिर उसके बाद क्यूनियो बोलता है कि जो मार्क्स है तुम दोनों के बॉडीज़ पे वो यहाँ पर रिमूव हो गए। यहाँ से आगे तुम यहाँ पर कंट्रोल नहीं किए जाएंगे यहाँ डेड सेक्ट के। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं और वो ये बोलती है ग्रेट। फिर क्यूनियो बोलता है कि चलो
चलो मैं तुम्हारा फिर से पूछता हूँ, क्या तुम दोनों यहाँ पर विलिंगली मेरे को फॉलो करोगे और वर्क करोगे मेरे को यहाँ से आगे। फिर उसके बाद वो दोनों यहाँ बैठते हैं नीचे और उन्हें बोलते हैं वाओ ये सिंस यहाँ से हम वर्क करेंगे हम यंग मास्टर क्यून के वास्ते। फिर उसके बाद क्यून ही बोलता है कि गुड वाओ जैसा मैंने एक्सेप्ट बोला था पहले, तुम्हारी एक्सरसाइज यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो इनकम्प्लीट है, ऑब्वियसली इन्फीरियर है प्रोफाउंड ऑर्डर को, मगर तुम एक्सर्ट कर सकती हो पावर सिर्फ येलो ऑर्डर तक। फिर उसके बाद उसके यहाँ उंगली कर बोलता है कि अब मैं यहाँ पर परफेक्ट करूँगा एक्सरसाइज तुम्हारे वास्ते। फिर उन्हें बोलती है ओके, और उसके बाद उन्हें कुछ तो भी करता है और उसके बाद इतनी बड़ी हम यहाँ पर किताबों में कुछ तो भी वो लिखा रहता है। और उसके बाद जो क्यूनी है उन्हें बोलता है कि जो तुम्हारी करंट कल्टीवेशन है वो सिर्फ सेकंड लेवल की स्पिरिचुअल रेम है, तुम यहाँ कल्टीवेट नहीं कर सकती ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप। जब तुम रीच कर दोगी थर्ड लेवल यहाँ स्पिरिचुअल रेम की, मैं यहाँ तुम्हारा सिखाऊंगा सेट मिड ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल्स। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है शुक्रिया यंग मास्टर, और क्यूनियो बोलता है कि वाओ ये जैसे कि तुम यहाँ कैरी करती हो डिवाइन एरो तुम्हारे साथ, और उन्हें बोलती है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद उसका डिवाइन एरो निकालती है और उसके बाद उन्हें उसके अंदर कुछ टिप डालता है और उन्हें बोलता है कि मैंने पास डाउन करेला है एक सेट ऑफ लो ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल्स जो तुम्हारा यहाँ पर यूज होगी डिवाइन एरो के साथ मैक्सिमाइज करने को उसके पावर। और इसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर मैक्सिमाइज होते हुए। फिर उसके बाद वाओ ये बोलती है कि यंग मास्टर ये सारे मैजिकल पावर्स क्या तुम्हारा ग्रेट विल्डरनेस में मिले। फिर उसके बाद क्यून ये बोलता है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई चांस मिला तो मैं तुम्हारा नेचुरली बोल दूंगा। फिर उन्हें बोलता है अगर उसकी बात करें तो अब ये यहाँ पर काफ़ी देर हो रही है, चलो हम क्यों ना हम रेस्ट करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और उसके बाद वो दोनों ब्लश कर यहाँ पर शॉक्ड होते हैं और उसके बाद उन्हें बोलता है हंसते हुए हाँ यहाँ पर गलत मत सोचो, तुम दोनों यहाँ पर दूसरे रूम में यहाँ पर जा सकते हो। और उसके बाद जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना है गाइस, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।